वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के 12th चैप्टर की, यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के ए स्टेटमेंट में पूछ रहा है हमसे, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ पेरेंट इज कॉल्ड डैश। यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है किसी भी पेरेंट के या किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसका एग्जांपल है पोटैटो का जो रिप्रोडक्शन होता है उसके आई के द्वारा, ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट। ठीक है। देन बी में पूछ रहा है, अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सच अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश। एक फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं। अगर किसी फ्लावर में या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल, जिसमें सिर्फ एक ही फीचर होता है, या तो मेल का या फीमेल का। देन सी में पूछ रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन्स है वो जब फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि एंथर से जब स्टिग्मा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे ट्रांसफ़र होता है ऑफ द सेम और ऑफ द अनदर फ्लावर, या तो सेम फ्लावर में या किसी और फ्लावर में, या अपने ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए वो पॉलन, या फिर एक फ्लावर किसी और प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए वो पॉलन। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। डी स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं, द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज डैश। जो मेल एंड फीमेल फ्यूज़न मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूज़न होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और ई में पूछ रहा है, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश डैश एंड डैश। जो सीड यानी कि बीज जो होता है उसका डिस्पर्सल कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाता है? तो ये बहुत सारे मीडियम्स है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, एंड एनिमल्स या बर्ड्स के द्वारा भी बहुत सारे मीन्स है। ठीक है, तो ऐसे डिस्पर्सल होता है सीड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव एग्जांपल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके एग्जांपल भी दीजिए। तो आंसर है, द वेरियस मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर एज फॉलोज। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि इसमें दो पेरेंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक पेरेंट होता है। जनरली हम सोचते हैं कि प्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट का होना ज़रूरी है, लेकिन प्लांट्स में क्या है कि सिंगल पेरेंट भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, एंड दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो बहुत सारे मोड्स हैं इस रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जैसे पहला एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है वो देखिए, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, leaves and buds. Vegetative propagation is divided into two types. तो vegetative propagation में क्या होता है, या तो एक प्लांट के रूट से या उसके स्टेम से या लीव्स से या बर्ड से नया प्लांट या उसका जो आइडेंटिकल प्लांट है वो रिप्रोड्यूस होता है, तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है पोटैटो में, या जो बनाना के अगर आपने प्लांट्स को देखा होगा, तो बनाना के प्लांट्स के नीचे से अलग अलग प्लांट्स खुद निकलते हैं, नेचुरली निकलते हैं उनके रूट्स से। तो उनका जो रूट है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज नोन एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो खुद से होता है। ओके, या तो रूट से हो जाएगा या स्टेम से या लीव से या बर्ड से, कहीं से भी। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर इजली इन नेचर and involves simple vegetative parts. Potato plant sprouting from an eye is common example. तो
अगर आपने आलू को देखा होगा, अगर आपने पोटैटो को देखा होगा, तो उनमें उनके चारों तरफ जब उनको रख दीजिएगा काफ़ी दिनों तक तो आइज़ निकलने लगते हैं, और आइज़ उसमें होते हैं। उन आइज़ से क्या होता है, नया बड निकलता है, ठीक है, और उनसे नया पोटैटो बनता है। क्लियर? तो ये पार्ट, ये जो प्रोसेस है, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, ये नेचुरली हो जाता है। पोटैटो में, बनानाज में जो सूरन होता है, उनमें, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरली होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम खुद से करते हैं, ये इंसानों के द्वारा किया जाता है। तो ये डिस्कस करते हैं क्या होता है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल की, तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज परफॉर्म्ड मैनुअली एंड जनरली अकर्स इन लेबोरेटरी कंडीशन। तो ये मैनुअली किया जाता है और लेबोरेटरी कंडीशन में किया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट्स फ्रॉम अ स्टेम कटिंग ऑफ रोज इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। अगर आप ने कभी रोज़ का प्लांट लगाया होगा, तो हमने तो बचपन में बहुत रोज़ के प्लांट्स लगाए हैं, तो क्या करते थे, रोज़ के प्लांट को कट कर लेते थे, उनको एक पूरे प्लांट को लेते थे, उनको 10-12 टुकड़ों में डिवाइड कर देते थे और उन प्लांट्स को मिट्टी में लगा देते थे। कुछ दिनों के बाद उनमें रूट्स आने शुरू हो जाते थे और वो प्रॉपर एक पूरा अलग प्लांट बन जाता था रोज़ का, और उनमें फ्लावर्स आते थे। तो ये जो जो नया रिप्रोडक्शन है, जो हम एक रोज़ के स्टेम से बहुत सारे रोजेज़ के प्लांट्स बना रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि ये हम कर रहे हैं खुद से। ओके, देन दूसरा एग्जाम्पल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग। बडिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ बड। इनमें बड से एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है जिन्हें बड कहते हैं, और बड से फॉर्मेशन होता है न्यू इंडिविजुअल का, ठीक है। द बड ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। वो बड क्या होगा, अपने पेरेंट के बॉडी में एक बड बनेगा उसके, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है इसका ईस्ट, तो ईस्ट के बॉडी में बड लाइक स्ट्रक्चर आएगा, और वो बड लाइक स्ट्रक्चर जब मैच्योर हो जाएगा, जब तो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा उस ईस्ट के बॉडी से, और अपना एक अलग नया वो जीवन ले लेगा, लाइफ ले लेगा। तो इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन को कहते हैं बडिंग। ये बडिंग के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है या मेथड है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड हो जाए टुकड़ों में बहुत सारे, ठीक है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी। जिसमें क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं किन से, पेरेंट बॉडी से। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है वो छोटे छोटे क्या होता है, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं एंड और उनसे नए स्पाइरोगायरास का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक टाइप है इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और फ्रेगमेंटेशन इसका तीसरा मेथड था। फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं अपने न्यू इंडिविजुअल्स को। स्पोर्स आर टाइनी सेल्स प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल। जो स्पोर्स हैं ये क्या होते हैं, एक टाइनी सेल्स होते हैं बहुत सारे, जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं थिक वॉल से। फंगी सच एज ब्रेड माउल्ड्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली यूजिंग दिस मेथड। जो फंगी हो जाता है ब्रेड पे, या ब्रेड माउल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं कि इसमें फंगी लग गया है और ये वाइट कलर का हो गया है, तो ठीक है, तो ये एग्जांपल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर फॉर्मेशन के। तो ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही फंगी एंड ये ब्रेड माउल्ड्स का रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, आपको पता चल गया कि सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को, और उनके बहुत सारे टाइप्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स होगा, उन सीड्स से क्या बनेंगे, न्यू प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। इट रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट का होना ज़रूरी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने क्या देखा कि सिंगल पेरेंट से हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो होता है फ्लावर्स की मदद से। फ्लावर्स से वो
मदद लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज़ टू रीप्रोड्यूस एंड देयरफॉर डेवलप न्यू सीड्स। फ्लावर का जो मेन काम होता है प्लांट में वो रिप्रोडक्शन का होता है, और वो क्या करते हैं, न्यू सीड्स को डेवलप करते हैं उस प्लांट में, दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उन सीड्स से न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो अभी हमने पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और चौथा में हमसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ये बताइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला पॉइंट है वो है इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, इसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूली डेवलप्ड प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड टू ईच अदर। ये क्या होते हैं, अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, सेम दिखने वाले होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूली डेवलप्ड प्लांट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ओके, थर्ड डिफरेंस है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से काम चल जाता है, तो वो स्पेशल पार्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। वहीं पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन्स द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट जो है फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसकी ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स है ईस्ट, रोज़, जैस्मिन एंड पोटैटो। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एग्जाम्पल्स है हिबिस्कस, कॉर्न, पपाया एट्सेट्रा। ओके, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर की रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के स्केच आपको बनाना है उसका। तो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, एक तो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो पहले इमेज में आपको दिख रहा है, एंड सेकंड है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो पिस्टिल होता है, और पिस्टिल के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है वो आपको दिख रहा है। उसमें स्टिग्मा सबसे ऊपर है, नीचे स्टाइल है, देन ये देखिए दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, ये ओव्यूल है और ये ओवरी है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, ये जो अंदर है ये ओव्यूल्स है, एंड ये बाहर का जो है ये ओवरी है कहलाता है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे पिस्टिल कहते हैं। इसको अगर कलेक्टिवली हम बात करें तो ये पिस्टिल है, एंड ये कलेक्टिवली क्या है, स्टैमेन है। तो स्टैमेन का जो ये है ये एंथर इसको बोला जाता है, एंड ये फिलामेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्वेश्चंस में। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से उसका जो पॉलन होता है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि किसमें, पिस्टिल में। ठीक है, स्टामेन से जब पिस्टिल में ट्रांसफ़र होता है वो पॉलिन ग्रेन्स, तो इसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। और ये दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये बात करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा वो देखिए। सेल्फ पॉलिनेशन में होगा, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन फ्रॉम द स्टामेन टू द पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर। मान लीजिए कि दो फ्लावर्स हैं, जैसे मेरी जो ड्राइंग है बहुत ही गंदी है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये दो फ्लावर्स हैं। ठीक है, दिस इज टू फ्लावर्स, ये दो फ्लावर्स है। तो एक ही फ्लावर के स्टामेन से उसी फ्लावर के पिस्टिल में जो ट्रांसफ़र हुआ पोलन का, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और एक से जब दूसरे, एक के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक वो पोलन जब ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि एक फ्लावर के स्टामेन से दूसरे फ्लावर के पिस्टिल में जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो गए, उसे कहेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप डिस्कस करते हैं। देखिए,
इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द स्टामेन टू द पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन के केस में, क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द स्टामेन ऑफ द वन फ्लावर टू द पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और दैट ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। ओके, सो जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, चाहे वो अलग काइंड का हो सेम काइंड का हो, तो इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इट अकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। ओके, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इट अकर्स इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उन दोनों केसेस में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होंगे, क्योंकि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनमें या तो सिर्फ मेल ऑर्गन होंगे या सिर्फ फीमेल ऑर्गन होंगे, तो वहाँ पे तो ये पॉसिबल है नहीं सेल्फ पॉलिनेशन। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में पॉसिबल है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर्स में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमें पता है, थोड़ा बेसिक आइडिया है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स या जो स्पर्म्स कह सकते हैं, लाइक वो आपस में उनका फ्यूज़न होता है, तो इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आंसर है व्हेन पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा। जब पॉलन यानी कि स्टामेन का जो पॉलन है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है, इट जर्मिनेट्स एंड गिव्स राइज टू अ पॉलन ट्यूब। तो ये जर्मिनेट होता है और एक राइज होता है, पॉलन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, दैट ये देखिए स्ट्रक्चर आपको यहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। तो व्हेन पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, it germinates and gives rise to a pollen tube that passes through the style and reaches the ovary of a pistil। यहाँ पे देखिए pollen grain लैंड हुआ और ये इसने एक ट्यूब बनाया जो कि जाके कहाँ पे, ओवरी में चला गया, पिस्टल की ओवरी में। ओके, when the pollen tube reaches on ovule, और जो ये pollen tube जाते जाते ओव्यूल तक पहुँच जाएंगे, जो ये अंदर ये छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं इन तक पहुँच जाएंगे, द प्रोसेस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि जो मेल पॉलन है वो फीमेल ओवरी से जा कर के मिल गया और दोनों का फ्यूज़न हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया। यही तो है फर्टिलाइजेशन। देन द सेल विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूज़न ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट इज़ नोन एज जाइगोट। और जो सेल बनता है व्हेन मेल pollen when male pollen and female ovule germinates। तो जब ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है, तो एक नए सेल का निर्माण होगा, एक नया सेल बनेगा जिसे हम कहेंगे जाइगोट। दिस जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द एम्ब्रो प्रेजेंट इनसाइड द सीड्स। और ये सेवरल टाइम क्या हो जाएगा, जाइगोट डिवाइड होता रहेगा और एक फॉर्म करेगा किसका, एम्ब्रियो, सीड के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। देखिए सीड्स डिस्पर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे अपने आप अलग अलग प्लांट्स उग जाते हैं बिना वहाँ पे प्लांटेशन किए हुए। आपने कहीं पे अमरूद का पेड़ नहीं लगाया लेकिन वहाँ पे अमरूद का पेड़ उग आया। आपने कहीं पे आम का पेड़ नहीं लगाया था लेकिन आम का पेड़ अपने आप वहाँ पे हो गया, निकल आया। तो आपने कभी वंडर किया है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है सीड के डिस्पर्सल की वजह से, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं और उसके बीज को गिरा देते हैं, कहीं कहीं डिस्पर्स कर देते हैं, या विंड के द्वारा भी ऐसा होता है या वाटर के द्वारा भी ऐसा होता है। जो सीड डिस्पर्स हो जाते हैं तो उन वहाँ पे अपने आप पेड़ उग जाते हैं, जो बीज जहाँ पे डिस्पर्स होता है। तो सीड बहुत सारे वेज हैं सीड्स के डिस्पर्सल के, तो क्या क्या वेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आंसर है सीड डिस्पर्सल अकर्स बाय द फॉलोइंग एजेंसीज। एजेंसीज का मतलब है कि बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे दूत हैं उसके, कि कौन कौन ऐसा कर सकता है। तो पहला है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। सबसे पहला है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, यानी कि एनिमल ऐसा कर सकते हैं।
देयर आर मेनी वेज बाई विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन डिस्पर्स सीड्स, बहुत सारे वेज है जिसमें बर्ड्स और एनिमल्स सीड्स को डिस्पर्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन ईट द फ्रूट्स एंड एक्सक्रीट द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट. मान लीजिए फ्रूट्स खाया एनिमल्स ने या बर्ड्स ने, और जा कर के एक्सक्रीट कर दिया कहीं और, खाया कहीं और एक्सक्रीट कर दिया कहीं और. ठीक है ना, एक्सक्रीशन क्या होता है आपको पता है. तो यानी कि वेस्ट मटेरियल अपने शरीर से कहीं और निकाल दिया जा करके, तो उनके साथ वो बीज जो था वो भी निकल गया. ठीक है, वो जब निकल गया तो वो प्लांट जहाँ पे उन्होंने खाया था, ज़रूरी थोड़ी कि वहाँ पे वेट करेंगे कि ये डाइजेस्ट हो जाएगा, हम यहीं पे एक्सक्रीट करेंगे और चले जाएंगे. ऐसा एनिमल नहीं करते, उनका नेचर नहीं होता है, वो एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं. तो मान लीजिए पेड़ कहीं और था, यहाँ पे पेड़ था, तो उन्होंने यहाँ पे खाया, यहाँ पे पेड़ था, उन्होंने खाया और जाते घूमते 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 घूम गए, कहीं पे भी घूम गए और यहाँ पे आके एक्सक्रीट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे आके एक्सक्रीट कर दिया उन्होंने. तो खाया यहाँ, एक्सक्रीट यहाँ पे किया, तो ये प्लांट यहाँ पे था, पता चला आपको ऐसा ही सेम प्लांट यहाँ पे भी उग गया. तो ऐसा क्यों हुआ अब आपको पता चल गया होगा. क्लियर है. Some seeds have barbs or other structures that get attached to the animal's body and are carried to new sites. और कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है, जो बर्ड्स के बॉडी पे या एनिमल्स के बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उनमें बहुत सारे सीड्स में बार्ब्स होते हैं और वो चिपक जाते हैं उनके शरीर से, और जब वो दौड़ते हैं उड़ते हैं तो वो कहीं जा कर के गिर जाते हैं वो सीड्स. तो इस वे में भी वो सीड डिस्पर्स हो जाता है. क्लियर है. सम फ्रूट्स हैव हुक्स ऑन देम विच क्लिंग टू फर और क्लॉथ्स. तो सेम समझ में आ गया आपको, या तो वो खा के कहीं और एक्सक्रीट कर देंगे या उनके बॉडी से कैरी होकर के वो सीड्स कहीं और से कहीं और चली जाएगी. सेकेंड है डिस्पर्सल बाई विंड. विंड या हवा के द्वारा ऐसा होता है. सीड्स दैट गेट डिस्पर्स्ड बाई विंड आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज और दे हैव विंग्स ऑन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. जो सीड्स हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं या तो वो बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, या फिर उनमें विंग्स और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैपल हो गया. ठीक है, मैपल के सीड्स हो गए. फॉर एग्जांपल, विंज्ड सीड्स और डम्पस्टिक्स, हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एट्सेट्रा आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. इन चीज़ों के जो सीड्स हैं वो विंड के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं. सी है डिस्पर्सल बाय वाटर. वाटर के द्वारा भी ऐसा होता है. मेनी एक्वेटिक प्लांट्स और प्लांट्स दैट लिव नियर वाटर हैज़ सीड्स दैट कैन फ्लोट एंड आर कैरिड अवे बाय वाटर. बहुत सारे प्लांट्स जो नदी के आसपास, वाटर के आसपास उगते हैं, वो वाटर के द्वारा कैरिड अवे हो जाते हैं और कहीं और से कहीं और चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट्स कैन फ्लोट एंड आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. ओके, देन डी है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन के द्वारा भी ऐसा होता है, बर्स्ट के द्वारा, विस्फोट के द्वारा. ऐसा क्यों होता है देखिए. समटाइम्स द सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स विद सडन जर्क्स. बहुत सारे पेड़ में, प्लांट्स में जो फ्रूट होता है वो कभी कभी फट जाता है. एक्सेस वो अंदर कुछ पैक्ड होने की वजह से फट जाता है, जर्क के वजह से, हवा के द्वारा, कोई कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो फट जाता है. द सीड्स गेट स्कैटर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फार फ्रॉम दी पेरेंट प्लांट्स. तो वो बीज उनसे गिर जाता है नीचे और वो कहीं और से कहीं और चले जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर कैस्टर एंड बाल्सम. ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि फट जाते हैं और कहीं और से कहीं और इनका सीड्स चला जाता है. इस तरीके से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होते हैं, और जो एजेंट्स हैं हमने सब डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. देखिए, बर्ड का आपको कराना है. तो हमने अभी पढ़ा था बर्ड जो होता है वो किस में होता है, बर्ड से रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो होता है ये ईस्ट में. तो ईस्ट में हो गया. सेकंड है आइज. आइज से किस में होता है, पोटैटो में हमने पढ़ा था, तो पोटैटो का हो गया रिप्रोडक्शन, आइज के द्वारा निकलता है. देन फ्रेगमेंटेशन का किससे होता है, तो फ्रेगमेंटेशन का होता है स्पाइरोगाइरस से. विंग्स हमने अभी पढ़ा कि मैपल सीड्स में विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे इसका डिस्पर्सल हो जाता है, तो विंग्स मैपल हो गया. इन स्पोर्स का किस में होता है, ब्रेड मॉल्ड जो बनता है वो स्पोर्स के द्वारा बनता है, एंड स्पोर्स इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर.
पहला स्टेटमेंट हमें कह रहा है दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट का, वो होता है फ्लावर, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्लावर। बी है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब आपस में कोलैब करते हैं तो इसे कहते हैं हम फ्यूजन, इस फ्यूजन को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। सी है मैच्योर ओवरी फॉर्म्स दी, मैच्योर ओवरी क्या फॉर्म करता है, तो मैच्योर ओवरी फ्रूट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट क्या है, तो वो है ब्रेड माउल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रायोफिलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स डैश, ब्रायोफिलम किसके द्वारा रिप्रोड्यूस हो सकता है, तो ये अपने पत्तियों के द्वारा रिप्रोड्यूस हो सकता है, तो लीव्स इसका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। साथ ही साथ अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, जो भी हैं, बहनों के साथ, जो भी है आपके जानने पहचानने वाले। और साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो हमें एनसीईआरटी जोन के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, तो वहाँ जाके आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।